दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सूर्य प्रकाश दुबे, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। नेक्स्ट कैरेक्टर पे हम आते हैं। जो फोर्थ कैरेक्टर हमारा है वह है, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है ये, मेटाबॉलिज्म। अगर हिंदी में हम देखो तो इसको बोलते हैं उपापचय, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है हमारी बॉडी में, चाहे वह एनिमल हो या फिर कोई प्लांट हो, मैंने एक वर्ड क्या यूज किया, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल को हिंदी में बोलते हैं कार्यकी, ठीक है। तो जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन हैं, चाहे अगर हम प्लांट में देखें, एनिमल में देखें, सब में होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, कुछ में वह फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा, कुछ में नहीं होगा। जैसे रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। तो हम देखते क्या हैं कि मेटाबॉलिज्म अगर सिंपल में हम डिफाइन करें कि ये सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन अगर सही वे में जा रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस इनमें नहीं है, ठीक, तो हम उसको बोलेंगे कि हमारा मेटाबॉलिज्म एकदम अच्छा है, ठीक है। अगर इन सारे फंक्शंस में किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो हम ये कहेंगे कि मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, ठीक है। अब इसमें दो वर्ड आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, अगर हम बेसिक पॉइंट से देखें। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेटाबॉलिज्म के। एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशन, सिंथेसिस, कोई चीज़ बनेगा, इसका मतलब हो गया एनाबॉलिज्म का। जैसे बेस्ट इसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, हम वहाँ पर देखते क्या हैं, प्लांट सनलाइट को यूज करके, ऑलरेडी उसके पास क्लोरोफिल है, उसके हेल्प से, ठीक है, क्या करेगा, वह बनाता है, अपना भोजन बनाता है प्लांट। तो वहाँ पे वह कुछ बना रहा है, तो यह एनाबॉलिज्म हो जाएगा। कैटाबॉलिज्म के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में जो कुछ भोजन प्लांट ने बनाया है वह एनर्जी नहीं है, अभी वह सिर्फ एक मटेरियल है, सबस्टेंस है, ठीक, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है। रेस्पिरेशन में क्या होगा, उसको तोड़ा जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, ठीक है, और फिर लिया क्या जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है, एनर्जी वहाँ पे बनाया जाएगा, ऑक्सीजन भी उसमें बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी चीज़ को ब्रेक डाउन किया जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी चीज़ को बनाया जा रहा है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं इसी के पार्ट हैं, ये चीज़ हमको ध्यान देना है। अगर हम हिंदी वर्ड की थोड़ा बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं अपचय और इसको बोलते हैं उपचय। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ये, ठीक है, उपापचय, अपचय एंड उपचय, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चारों के चारों कैरेक्टर जो हमने अभी तक देखा, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, प्लांट हो या एनिमल हो, मैंने पहले ही कहा है कि अभी हम सिर्फ जो हमारे मेजर ब्रांच हैं उन्हीं को कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी है उस, ठीक है, वहाँ ये अप्लाई नहीं होगा, वहाँ भी होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं हर जगह सब में पाए जाएं, ठीक है। फिलहाल हम आगे देखते हैं अपने 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट जो हमारा है वह है रेस्पिरेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वे क्या करेंगे, रेस्पायर करेंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन करेंगे। अब इसमें होगा क्या डिफरेंस, यहाँ पे एनिमल और प्लांट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, अगर हमको सर्वाइव करना है, ऑक्सीजन हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, ठीक है, वह हमारे लंग्स में जाएगा। हम ऑलरेडी खाना खाए हुए हैं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, हमको एनर्जी चाहिए, ठीक है।
ठीक, अब आप ध्यान से देखो, हमने ऑलरेडी खाना खाया हुआ है, बॉडी में ग्लूकोज है। इसका मतलब क्या है कि मेटाबॉलिज्म का जो एनाबॉलिज्म वाला पार्ट है वह हो चुका है। अब क्या होना है, कैटाबॉलिज्म होना है। तो हम रेस्पायर किए हैं, क्या ऑक्सीजन हमारे लंग्स में है, ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, हर एक सेल के पास जाएगा। सेल में कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। ठीक है, अब ग्लूकोज है, ऑक्सीजन पहुंच गया है, अब वहाँ पर ग्लूकोज का क्या होगा, डिप्लीशन होगा। ग्लूकोज को क्या किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा और फिर वहाँ बनेगा क्या। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, सेलुलर रिस्पिरेशन इसीलिए बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेलुलर, ठीक है, पार्ट है सेल का, उसके अंदर होता है, उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होगा कि रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन हमने लिया है, ब्लड के थ्रू सेल में गया, सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया है वह। अब वहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाएगा और फिर वहाँ बनेगा क्या, हमारा एनर्जी। किस फॉर्म में, एटीपी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में होती है। तो ऑलवेज राइट आंसर इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म है। हालांकि इसको जब हम रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में देखेंगे कि एटीपी बनता कैसे है, एटीपी ब्रेक होके हमको एनर्जी कैसे देगा भी तो हमको यह एक एटीपी कितना एनर्जी देगा, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनेंगे। सारे क्वेश्चन अपने आप में एक नंबर है, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे हमेशा एग्जाम में आते हैं। हम इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल अभी हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, ठीक है, इनको अगर अपने जनरेशन, अपनी पीढ़ी को बनाए रखना है तो इनको अपने ही जैसे प्रोड्यूस भी करना होगा, अदरवाइज ये तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारी बॉडी में, मीन्स प्लांट और एनिमल दोनों में ऐसे कुछ सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को, अपने ही स्पीसीज को प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद वे डेड हो जाएंगे और जो नए हैं वे सर्वाइव करेंगे। यह कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यह कॉन्टिन्यूस ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, और उनकी स्पीसीज कभी एक्सटिंक्ट नहीं होगी। हम सभी को मालूम है काफ़ी प्लांट और एनिमल स्पीसीज हैं जो आज के टाइम में एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक यहाँ से आता है रेड डेटा लिस्ट, सभी जानते होंगे, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। कभी जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे फॉसिल वगैरह तो वहाँ पे ये सब हम देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, फिलहाल अभी हम आगे देखते हैं वो क्या है। 7वां कैरेक्टर जो हमारा है वह है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है 7वां कैरेक्टर। न्यूट्रिशन में हम क्या देखते हैं, हमको अगर सरवाइव करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी आएगी कहाँ से, फूड से आएगी, खाने से आएगी। ठीक है, प्लांट है अपना वो अपने आप से बना लेगा, उसके पास क्लोरोफिल है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर लेगा। बट अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल क्या है, प्लांट पर डिपेंड है। इसीलिए हम लोग क्या हैं, हम लोग ऑटोट्रॉफिक नहीं, हम लोग हेटरोट्रॉफिक हो जाते हैं, प्लांट ऑटोट्रॉफिक हो जाता है। तो न्यूट्रिशन में क्या है, अगर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम है, भूख लगेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हम खाना खाएंगे। ठीक है, उसमें हमारे कई सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, कई सारे, अगर हम प्रोटीन भी लेंगे, हम कार्बोहाइड्रेट भी लेंगे, हम फैट भी लेंगे, सबका एक फिक्स अमाउंट है, इसीलिए हम बैलेंस डाइट बोले जाते हैं। ठीक है, फिलहाल हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है एडाप्टेशन। नेक्स्ट कैरेक्टर है
चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों के लिए ये कैरेक्टर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एडाप्टेशन। अगर हम डेजर्ट स्पीशीज की बात करें, ध्यान से देखिएगा, डेजर्ट स्पीशीज को अगर हम स्पेसिफिक टर्म की बात करें तो इनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है, जीरोफिटिक, इनके लिए यूज किया जाता है। जीरोफिटिक, PHY, फिटिक से मतलब हो गया कि ये प्लांट के सेंस में होगा। ठीक है, जीरोफिटिक। तो वे आखिर वहाँ पे अडॉप्ट कैसे हुए हैं, उन्होंने अपने में ऐसा क्या चेंजेस किया है, क्योंकि वहाँ तो पानी बहुत कम होता है। आखिर वे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, उनके सेल्स में, उनकी बॉडी में ऐसा कुछ सिस्टम जनरेट हुआ होगा कि वे उस जगह के लिए अडॉप्ट कर गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, होम्योस्टैसिस। एडाप्टेशन से ही रिलेटेड है, लेकिन ये हमको तब ध्यान देना है कि जब एडाप्टेशन पूरी तरह से इंटरनल हो। इंटरनल मीन्स हमारे सेल के अंदर कुछ ऐसे चेंजेज हुए हों। ठीक है, क्या चेंजेज हुए हैं, ऐसा क्यों है कि हम उस जगह के लिए पूरी तरह से अडॉप्ट हो गए हैं। इंटरनल चेंजेज, इंटरनल एडाप्टेशन की जब बात होगी तब होम्योस्टैसिस टर्म को कंसीडर करना है। अगर हम इसके डिस्कवरी की बात करें तो एक साइंटिस्ट हैं, बर्नार्ड साहब ने 1865 में इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, बर्नार्ड साहब, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वे किसी एक जगह के लिए फिट होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उनके रीजन में से यहाँ पे प्लेस से है, उनके प्लेस को हम क्या करें, चेंज कर दें। ठीक है, तो वे अगर अपने आप को एडॉप्ट कर ले गए तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वे अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से वे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। सेम यही कॉज है किसके लिए, डायनासोर के लिए। ठीक है, क्लाइमेट चेंज कुछ भी हुआ होगा। ठीक है, डायनासोर अपने आप को उस क्लाइमेट में क्या फेवरेबल नहीं बना पाए, एडॉप्ट नहीं कर पाए, और इसीलिए वे क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, ये बर्नार्ड साहब ने कहा, एक उन्होंने डिस्कवरी किया, एक बेसिक आइडिया दिया। लेकिन अगर हम इसके डिटेल स्टडी की बात करें तो नाम आता है मोस्ट पॉपुलर वाल्टर बी कैनिन का। ठीक है, 1932, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, इन्होंने 1932 में डिटेल में होम्योस्टैसिस को एक्सप्लेन किया। ठीक है, उन्होंने बताया कि हर एक जगह पे अगर हम डेजर्ट प्लांट या एनिमल किसी की भी बात करें, वे स्टार्टिंग में वहाँ पे एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, बट काफ़ी सेवरल टाइम उनमें चेंजेज होते रहते हैं और फाइनली वे उस जगह के लिए एडॉप्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब एडॉप्टेशन में जब ये चैप्टर आएगा तो हम आगे देखेंगे कि एडॉप्टेशन क्या टेम्प्रोरी होता है या परमानेंट होता है। अगर परमानेंट होगा इट मीन्स उसके जीन्स में कुछ ऐसा चेंजेस होता होगा। फिलहाल ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे, जब ये चैप्टर आगे आएगा तब। अभी के लिए हम देखते हैं आगे क्या है। ये सारे के सारे जो मैं लिख रहा हूँ अपने आप में एक क्वेश्चन है, चाहे बर्नार्ड साहब की बात हो, चाहे वाल्टर बुकैनन की बात हो, ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे सामने आता है सेंसिटिविटी। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वे प्लांट हो या एनिमल हो, सारे के सारे सेंसिटिव होते हैं। जब भी सेंसिटिविटी की बात आती है, ठीक है, तो प्लांट के सेंस में हम तुरंत एक प्लांट का नाम लेते हैं, टच मी नॉट। ठीक है, एक प्लांट है, सभी जानते हैं। फिलहाल जब ये चैप्टर आएगा, ये सब सेंस ऑर्गन वगैरह, तो हम डिटेल में वहाँ पे देखेंगे। अगर हम एनिमल में देखें तो एनिमल भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, हम लोग कहीं भी बैठे हैं, थोड़ा सा भी कोई हमको टच किया, हम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। हमको इतना सेंस हो जाता है कि हमारी बॉडी में कुछ तो ऐसा हुआ है,
कि हमको ये मालूम चल रहा है कि कोई हमको टच कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, तो ये सब हम डिटेल में देखेंगे। अभी हमको सिर्फ ये जानना है कि मेजर कैरेक्टर्स क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कि नॉन लिविंग में नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने कैरेक्टर। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम, ये सारे कैरेक्टर अपने आप में मैं पहले ही बता रहा हूँ, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इनका नाम ही पूछ लिया जाता है। इनमें से 3 दे देगा, एक ऐसा देगा जो नहीं है। ठीक है, जैसे ग्रोथ, हमेशा ये ध्यान देना है कि ग्रोथ अगर कभी भी आ गया है तो ग्रोथ को हम इनमें कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रोथ के भी अपने आप में काफ़ी स्पेसिफिसिटी है। ठीक है, काफ़ी नॉन लिविंग भी सबस्टेंस हैं जो ग्रोथ ऐसा शो करेंगे। ठीक है, कि लगेगा कि लिविंग टाइप के हैं। तो ग्रोथ इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 में देगा, इनमें से देगा, एक ग्रोथ दे देगा और पूछ लेगा कौन सा नहीं है, तो हमको ये ध्यान देना है, ग्रोथ को हमको टिक कर देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट कैरेक्टर में कह रहा हूँ क्या है, एक्सक्रीशन। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीशन उनमें होगा। ठीक है, जो कुछ भी वे ले रहे हैं, ठीक है, उनके बॉडी में चला गया है। अब ऐसी सिंपल सी चीज़ है, हम ही लोग हैं, जो कुछ हम लेते हैं सारे हमारे फ़ायदे के लिए नहीं होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हमको छोड़ना पड़ता है। हम कहीं भी गए हैं, मार्केट में गए हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, हम बहुत सी तरह की बातें सुन रहे हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो हम भी वहाँ क्या करते हैं, नेगेटिव को हमको छोड़ना होता है, पॉजिटिव को लेना होता है। सेम वैसे हमारी बॉडी में भी जितने भी ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होंगे, काफ़ी सारे ऐसे बाई प्रोडक्ट बनेंगे। बाई प्रोडक्ट मीन्स कि बॉडी उनको चाहती नहीं है बनाना, बट वे बनेंगे। तो उनको हमको क्या करना है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है, बाहर करना है। अदरवाइज वे अंदर क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स खड़ा करेंगे। ठीक है, तो एक्सक्रीशन में अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक आप सब जानते भी होंगे, और ये सारे जब चैप्टर आएंगे तो हम डिटेल में देखेंगे कि अगर कोई एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वह अमोनोटेलिक होगा, अमोनिया का ज़्यादा एक्सक्रीशन करेगा। जैसे जैसे वो टेरेस्ट्रियल की तरफ शिफ्ट होगा या फिर एडवांस होता जाएगा, वह यूरिकोटेलिक हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया से यूरिया, यूरिया से यूरिको। अगर हम बर्ड्स की बात करें जो कि बहुत एडवांस है, यूरिको यूरिक एसिड करेगा। हम लोग अपने में देखें, हम लोग यूरिया करते हैं यूरिन के फॉर्म। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट हम फिलहाल वहाँ पे देखेंगे डिटेल में, जब ये हम चैप्टर पढ़ेंगे स्पेसिफिक। ये सारे के सारे वहाँ पे डिटेल में देखे जाएंगे। लास्ट पॉइंट है जो कि कैरेक्टर का, लाइफ साइकिल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल से बना हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सेल है तो उसकी भी अपनी एक लाइफ होगी। ऐसा नहीं है कि वह सेल कंटिन्यू पूरे लाइफ रहेगा, इमॉर्टल नहीं है। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म की एक स्पेसिफिक लाइफ साइकिल है। सिंपल में सोचो आप लोग कि अगर लाइफ साइकिल का पॉइंट होता ही ना, हर ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल होता, तो रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट ही ना होती। तब तो क्या काम है रिप्रोडक्शन करने का, इस प्रोसेस का ज़रूरत ही नहीं था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक ऑर्गेनिज्म का, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, एक स्पेसिफिक लाइफ साइकिल है। अगर हम कछुआ की बात करते हैं, हम कहते हैं 200-300 साल तक है। अगर हम किसी प्लांट की बात, सिकुआ की बात करते हैं, 400 साल है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, ह्यूमन की बात करते हैं, एवरेज 60 ईयर्स हो गया। तो सबकी, प्लांट की भी अपनी है, एनिमल की अपनी एक लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जितना भी हम लोगों ने देखा, ये क्या है, अपने आप में कैरेक्टर्स हैं, किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ये ध्यान देना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सारे नाम ही अपने आप में सफिशिएंट हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन के व्यू से। कई बार यही नाम ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि अगर इनमें से आप बताइए कौन सा लिविंग का कैरेक्टर है, कौन सा नहीं है, तो ये जानना भी है। और जब ये चैप्टर्स अपने आप में आगे आएंगे तो हम डिटेल में पूरा वीडियो ही एक एक पे बनाएंगे। ठीक है, वो आगे की बात है। अभी हमारी हेडिंग क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब फिलहाल हम आते हैं
दूसरे अपने टॉपिक पे, दूसरे पॉइंट पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।